अब कोई मुझे ये बता दे भाई कि ऐसा क्या इमरजेंसी थी, मतलब ऐसा क्या जंग होने वाली है, क्या होने वाला है कि आप रात के 12:20 पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रेस इशू कर रहा है यार इंतजाम का। मतलब मेरे पास 12:20 पे आई है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है पीसीबी का उसमें। तो मुझे बताएं ये क्या तरीका है यार गवर्न करने का क्रिकेट बोर्ड को। ये तो आप डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हो अपने प्लेयर को यार, एक सीनियर प्लेयर को, एक फॉर्मर कैप्टन को। और मसला क्या, मैं आपको बताऊं क्या हुआ है। ये पिछले चंद एक घंटे में खिचड़ी पकी है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। ये कुछ लोगों के ईगोस हर्ट हुए हैं भाई, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा है इंतजाम की बातें। देखिए, इसका बेहतर तरीका ये है कि इंजी भाई आए, बैठें, बात करें, जो भी सवालात हैं उनसे पूछे जा सकते हैं और उनका क्या स्टांस है इस हवाले से, क्या बात करते हैं, क्योंकि एज अ चीफ सेलेक्टर भी है एंड देन ये भी चीज सामने आ गई है कॉन्ट्रैक्ट वाली, कंपनी वाली। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है ये। लेकिन बेहतर फिर भी मैं यही कहूंगा कि इंजी भाई आके इस चीज को क्लियर करे, ताकि पता है 2-3 दिन से ये बात चल रही है, तो इंजी भाई को आके बात करनी चाहिए। देखिए सवेरा, जब वही वाली बात है कि गोरे के ड्रेसिंग रूम के अंदर ये माहौल नहीं होता। वो हार गए तो सब हारे, जीते तो सब जीते। उनके लिए एक दिन की जॉब है ये, ठीक है ना, वो भूल जाते हैं। एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर देम। वही तो मैं कहता हूँ, हम हर दफा हमारे लोग ना इंडिया को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। भाई इंडिया को क्या जरूरत आपके मसाइल पैदा करने की, जब आप खुद प्लेट में रख के अगलों को दे रहे हैं। अगर क्रिक बस ने डाल दी तो हमारे लोग इंडियन एक वेबसाइट को क्लेम करें, नहीं आप इंडियन वेबसाइट है इसलिए आप ये खबर दे रहे हैं। भाई आप इंडियन वेबसाइट से क्यों नाराज हो रहे हैं, या आप हर्षा भोगले से क्यों नाराज हो रहे हैं, या आप फला मिस्टर XYZ जो भी क्रिटिसिज्म कर रहा है या इस पूरे एपिसोड का मजाक उड़ा रहा है, उससे क्यों नाराज हो रहे हैं। वो कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं बना रहा, उसको तो आप प्लेट में रख के दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुरी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में दिखना शुरू हो गई है, वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी चेंजेस शुरू हो गए, जहां पर इंजमाम उल हक को कल रात को 12 बजे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर से निकाल दिया गया। इसके पहले पाकिस्तान टीम के बुरे परफॉर्मेंस के कारण इंजमाम उल हक ने रिज़ाइन दिया था, पर उनका रिजिग्नेशन पीसीबी ने एक्सेप्ट नहीं किया। पर अचानक रात को 12:30 बजे पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया, जहां पर पाकिस्तान मीडिया में यह चल रहा है कि इंजमाम उल हक का जो रेजिग्नेशन इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने नेशनल टीवी पर आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोल खोल दी, जहां पर अब पीसीबी ने इंजमाम के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए, जहां पर इंजमाम की एक टैलेंट मैनेजमेंट टीम है और जिसमें पाकिस्तान में मौजूदा क्रिकेटर्स उस टैलेंट मैनेजमेंट टीम से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इंजमाम ने वहां पर पीसीबी के चीफ सेलेक्टर बनकर एक कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का जो क्लॉज है उसको तोड़ दिया, और इसलिए ही पूरी पीसीबी ने अब इनके ऊपर एक्शन लेने का एक मन बना रखा है। जहां पर पिछले 2-3 दिनों से इंजमाम उल हक ने खुल के आकर पाकिस्तान की मीडिया में बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट की पोल खोली है। ऐसा लग रहा है कि पीसीबी के हेड जका अशरफ की ईगो हर्ट हो गई है और इसलिए उन्होंने इंजमाम के ऊपर बड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। तो ऐसा लग रहा है कि अब इंजमाम तो जाएंगे ही, साथ में किसको लेकर जाएंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। हाल देखें आप, अभी रात के 12:22 पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है प्रेस इशू की है कि जी उन्होंने इंजमाम उल हक साहब का जो है वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है एज चीफ सेलेक्टर, ठीक है, एज चेयरमैन ऑफ दी सीनियर सिलेक्शन कमेटी एंड जूनियर सिलेक्शन कमेटी। अब कोई मुझे ये बता दे भाई कि ऐसा क्या इमरजेंसी थी, मतलब ऐसा क्या जंग होने वाली है, क्या होने वाला है कि आप रात के 12:20 पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रेस इशू कर रहा है यार इंतजाम का। मतलब मेरे पास 12:20 पे आई है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है पीसीबी का उसमें। तो मुझे बताएं ये क्या तरीका है यार गवर्न करने का क्रिकेट बोर्ड को। ये तो आप डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हो अपने प्लेयर को यार, एक सीनियर प्लेयर को, एक फॉर्मर कैप्टन को। और मसला क्या, मैं आपको बताऊं क्या हुआ है। ये पिछले चंद एक घंटे में खिचड़ी पकी है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। ये कुछ लोगों के ईगोस हर्ट हुए हैं भाई, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा है इंजमाम की बातें, क्योंकि इंजमाम ने मतलब जियो टीवी में बैठ के ठीक ठाक उड़ाया है जका अशरफ को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उस पर एक रिजॉइंडर हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इशू किया शाम को,
लेकिन उससे दिल नहीं भरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो उन्होंने कहा जी अब तो इंजमाम को फारिग ही कर दो। मुझे ये बताओ कि इंजमाम ने रिजाइन किया था किस लिए भाई? तो बाबर आजम, इंजमामुल हक एंड दैट कंपनी, लाला मतलब क्या इस तरह हम इस बारे में कोई बात कर सकते हैं, या फिर हमें इंजमामुल हक से ही कहना चाहिए कि आप आए एंड व्हाई नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट? देखिए, इसका बेहतर तरीका ये है कि इंजी भाई आए, बैठे हैं, बात करें, जो भी सवालात हैं उनसे पूछे जा सकते हैं, और उनका क्या स्टांस है इस हवाले से, क्या बात करते हैं, क्योंकि एज अ चीफ सेलेक्टर भी है, एंड देन ये भी चीज सामने आ गई है कॉन्ट्रैक्ट वाली, कंपनी वाली, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है ये, लेकिन बेहतर फिर भी मैं ये कहूंगा कि इंजी भाई आके इस चीज को क्लियर करे, ताकि पता है 2-3 दिन से ये बात चल रही है, तो इंजी भाई को आके बात करनी चाहिए। देखिए सवेरा, जब वही वाली बात है कि गोरे के ड्रेसिंग रूम के अंदर ये माहौल नहीं होता, वो हार गए तो सब हारे, जीते तो सब जीते, उनके लिए एक दिन की जॉब है ये, ठीक है ना, वो भूल जाते हैं, एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर देम। तो हमारा ये है कि हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम ब्लेम गेम शुरू, मतलब अपनी खामियों पे हमें नजर नहीं दौड़ाते, हमें सामने वाले की खामियां नजर आना शुरू हो जाती है, जबकि कहते ये कि अपनी खामी देखो, दूसरे की अच्छाई देखो, तो आप बेहतर से बेहतर करते रहोगे। हमारा उल्टा ये एक कल्चर का हिस्सा ही बना लिया एक तरह से, यह है हमारा कल्चर इस तरह का। बोर्ड ने फौरन एक कमेटी बनाई और एक कमेटी बिठा दी, तो बोर्ड के ऊपर कौन कमेटी बनाएगा और कमेटी बिठा देगा कि what are you doing with your team right now? What are you doing with the captain right now? I'm sorry to say, Ali, CricBuzz is an Indian website, बट CricBuzz पे भी एक आर्टिकल आया था और बहुत सारे लोगों को मैंने ट्विटर पे देखा, बहुत सारे लोगों ने CricBuzz को वो किया कि नहीं जी ये लोग जो है नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और हाँ जी ये क्योंकि जो है ये पाकिस्तान का वो नहीं है, एक वो नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए ये नेगेटिविटी फैला रहा है, और वही हमने ब्लेम गेम शुरू कर दिया एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं मगर हम अपने घर में खुद आग लगाते हैं। तो आज वो बात प्रूव हो जाती है। वही तो मैं कहता हूँ, हम हर दफा हमारे लोग ना इंडिया को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। भाई इंडिया को क्या जरूरत आपके मसाइल पैदा करने की, जब आप खुद प्लेट में रख के अगलों को दे रहे हैं। अगर CricBuzz ने डाल दी तो हमारे लोग इंडियन एक वेबसाइट को क्लेम करें, नहीं आप इंडियन वेबसाइट है इसलिए आप ये खबर दे रहे हैं। भाई आप इंडियन वेबसाइट से क्यों नाराज हो रहे हैं, या आप हर्षा भोगले से क्यों नाराज हो रहे हैं, या आप फला मिस्टर XYZ जो भी क्रिटिसिज्म कर रहा है या इस पूरे एपिसोड का मजाक उड़ा रहा है, उससे क्यों नाराज हो रहे हैं? वो कोई अपनी मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं बना रहा, उसको तो आप प्लेट में रख के दे रहे हैं। सो हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हमको ये देखना पड़ेगा दैट यू रादर देन ब्लेमिंग ऑन द एक्सटर्नल पीपल, यू शुड फाइंड द इंटरनल इश्यूज, यू शुड फिक्स योर इंटरनल इश्यूज फर्स्ट। उसने अपना रेजिग्नेशन इसलिए भेजा था एज चीफ सेलेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि जी वो एक प्रोब कमेटी बना रही है जो कि ये प्रोब करेगी कि इंजमाम कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस तो नहीं है, क्योंकि ये बात सामने आई कि इंजमाम जो है वो मोहम्मद रिजवान और एक टॉप प्लेयर्स एजेंट जो है तला रहमानी, उनके साथ मिलकर एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कमेटी उन्होंने फॉर्म की थी 2020 में। तो उस पर यह सवाल पैदा हुआ कि भाई कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है कि अगर ये तीनों मिलकर काम कर रहे तो तीनों मेजर स्टेक होल्डर्स है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो कोई सिलेक्शन में तो कोई मसला नहीं हो रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी हम प्रोब करते हैं, ठीक है। तो इंजमाम ने कहा कि भाई क्योंकि आप प्रोब कर रहे हैं तो इसलिए अभी मैं रिजाइन करता हूं, मैं साइड पर बैठ जाता हूं, उसके बाद जब प्रोब पूरी हो जाए तो फिर मैं देखूंगा। फिर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी रिजॉइंडर में ये कंफर्म किया कि जी इंजमाम ने जो रेजिग्नेशन का लेटर भेजा उसमें उसने ये कहा कि भाई आप प्रोब कर लो, मुझे भी बुला लो, और जब प्रोब पूरी हो जाए, मैं क्लियर हो जाऊं, तो फिर मैं फिर से चीफ सेलेक्टर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं, मैं काम करूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी प्रोब की वजह से मैं नहीं करूंगा, ठीक, मेरा रेजिग्नेशन आप ले लें। अब मुझे बताएं कि एक आदमी ने रिजाइन कर दिया जब एज चीफ सेलेक्टर, तो ये प्रोब का फिर फायदा क्या भाई, मुझे ये बता दें। क्या आप अब एक्शन लेंगे इंजमाम के खिलाफ? मुझे अगर ये प्रोब में ये चीज आ जाती है कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इंजमाम का, क्या एक्शन लेंगे आप अब इंजमाम के खिलाफ? क्योंकि वो तो आपने तो उसको रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो ही इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या उसके पैसे रोक लेंगे आप? मैक्सिमम ये कर लेंगे, उसकी तनख्वाह रोक लेंगे, उससे ज्यादा क्या कर लेंगे आप यार? मतलब यार यहां से कुछ होता है भाई, कोई मतलब एक तरीकेकार होता है, एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है काम करने का। ये कौन सा पैटर्न सिस्टम है कि रात के 12:30 बजे आप अनाउंस कर रहे हैं कि यार हमने चीफ सेक्रेटरी की जो है वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया? डज इट मेक एनी सेंस टू एनीवन? नो, इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। मसला सिर्फ इतना है कि भाई ईगोज हर्ट हुई हैं।